नमस्कार दोस्तों, अनडेड आयरन फिस्ट के फोर्थ एंड फाइनल इशू में आपका स्वागत है। तो डैनी रैंड मरने के बाद अपने पिछले आयरन फिस्ट ऑर्सन रैंडल से मिला, जिसने बताया कि क्वान यासू है जो बुक ऑफ आयरन फिस्ट में गड़बड़ कर रहा है, जिस कारण अब तक सारे आयरन फिस्ट का हाल बुरा हुआ है। इसलिए डैनी रैंड ये बदलना चाहता है और उसके लिए वो ओसिरिस से मदद मांगता है, जो डैनी को अपना अवतार बना के अर्थ पे भेजता है ताकि डैनी क्वान को उसके पास लाए, जिसमें लगभग आयरन फिस्ट सफल होने वाला था। पर उसके लिए अब भी एक चुनौती बाकी है और वो है ल्यूक केज। तो अब आगे यहाँ आयरन फिस्ट का फ्लैग बहुत जल चुका था। तो वही दूसरी ओर हम ल्यूक केज को देखते हैं, जिसको भी मॉन्स्टर ने पोजेस किया था और वो आयरन फिस्ट को खत्म करने के लिए आ रहा है। तभी ल्यूक केज आयरन फिस्ट से कहता है, तुम्हारा सफर यहीं पर खत्म होता है डैनी। तभी हमें ओसिरिस की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है, ये ल्यूक केज है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, और तुम दोनों ने मिलकर बहुत कुछ किया है, पर आज वो तुम्हारे सामने खड़ा है क्योंकि ये डॉक्सोफेल या वार्टलिंग्स ने उसे पोजेस किया है। तभी ल्यूक अपने पोजेस्ट ऑफिसर को ऑर्डर देता है आयरन फिस्ट को अरेस्ट करने की। ये सुनते ही ढेर सारे ऑफिसर्स आयरन फिस्ट पर हमला करते हैं, लेकिन आयरन फिस्ट इन सब पर हमला कर देता है और उन सब को मॉन्स्टर से आजाद कर देता है। लेकिन तभी अचानक से ल्यूक केज आयरन फिस्ट पर हमला करता है, लेकिन आयरन फिस्ट जैसे तैसे उसे डॉच करता है। लेकिन तभी ल्यूक केज जोरदार लात मार के आयरन फिस्ट को पुलिस कार पे फेंक देता है। तभी ओसिरिस कहता है, मैं जानता हूँ कि ल्यूक का शरीर बहुत हार्ड है, इसलिए ये वॉर्टलिंग्स बहुत पावरफुल है, पर तुम उस मॉन्स्टर को रोक सकते हो, पर ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा वार तुम्हारे दोस्त को पैरालाइज कर सकता है। ये कहते ही हम देखते हैं कि आयरन फिस्ट ल्यूक केज के सारे वार ब्लॉक कर रहा था। तभी देखकर आयरन फिस्ट कहता है, कोई और रास्ता होना चाहिए, तो लड़ो इससे ल्यूक। लेकिन तभी पीछे से दो ऑफिसर्स आते हैं और आयरन फिस्ट को पकड़ लेते हैं। ये देखकर ल्यूक कहता है, क्या कहा? ल्यूक, वो दफन हो चुका है और अब सिर्फ रैटलिंग्स है और तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। तभी वे ऑफिसर्स आयरन फिस्ट पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी आयरन फिस्ट इन सब पर पलटवार करता है और उन सारे ऑफिसर्स के अंदर से वो सारे मॉन्स्टर बाहर निकालकर उन्हें ठीक करता है और फिर वहां से रैंड कॉर्पोरेशन के अंदर भागने लगता है। ये देखकर ल्यूक केज भी उसके पीछे चला जाता है और कहता है, कहाँ भाग रहे हो भगोड़े? ये कहते हुए ल्यूक केज देखता है कि आयरन फिस्ट वही जा रहा है जहाँ पर क्वान है। ये देखकर ल्यूक केज क्वान से कहता है, वो आपकी तरफ आ रहा है बॉस। जिस पर क्वान ल्यूक केज से पूछता है, क्या वो कमजोर हो गया? जिस पर ल्यूक केज कहता है, हाँ वो कमजोर लग रहा है। ये सुनते ही क्वान वहां पर एक पोर्टल बनाता है और कहता है, ठीक है, मैंने 8 सिटी के लिए पोर्टल तैयार कर दिया है ताकि हम इसे डार्क ची को हार्नेस कर सके। और अभी तो आयरन फिस्ट भी यहाँ आ रहा है, तो उस पर यह अपना कर, मैं उसे ही हेल में भेज दूंगा। यहाँ ल्यूक केज आयरन फिस्ट से कहता है, तुम हमेशा से कमजोर रहे हो, तुम एक कमजोर फिस्ट हो। ये सुनते ही आयरन फिस्ट ल्यूक केज पर जोरदार वार करता है और ल्यूक केज को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और फिर ल्यूक केज पर हमला करके उसे मारने लगता है। लेकिन तभी ल्यूक केज आयरन फिस्ट का गला पकड़कर उसे जमीन पर मारता है और आयरन फिस्ट को बेहोश कर देता है और फिर ल्यूक केज को घसीटते हुए ऊपर लाने लगता है और कहता है, यह वही जगह है जहाँ से 8 सिटी के मॉन्स्टर्स आजाद होंगे। यहाँ हम आयरन फिस्ट का फ्लैग दिखते हैं जो ऑलमोस्ट पूरी तरह जल चुका था। तभी देखकर रैंडल ओसिरिस से कहता है, डैनी हार नहीं मानेगा। जिस पर ओसिरिस कहता है, हाँ मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। यहाँ हम आयरन फिस्ट को देखते हैं जिसे क्वान के पास लाया जाता है और तब क्वान चाटा मार के आयरन फिस्ट को जगाता है और कहता है, तुम यहाँ तक आ ही गए ना? जिस पर आयरन फिस्ट क्वान से पूछता है, इतनी सारी टीचिंग अपने बेनिफिट के लिए की थी ना? हम बस तुम्हारे लिए कठपुतली की तरह थे ना, जो 33 साल के होते ही मर जाएंगे, वो भी तुम्हारे हाउंड्स के हाथों। जिस पर क्वान कहता है, मैं थंडर का हम्बल स्टूडेंट था और मुझे ओरेकल ने हाइत्री के हाथों से बचाया था। मुझे लगा कि वो पागल है क्योंकि उसे लगता था कि मैं महान आयरन फिस्ट बन सकता हूँ, पर बदले में मुझे मेरी कुन्नू सिटी देनी पड़ेगी। पर जब मैंने शाओलाओ का नाश कर दिया, तब मैंने जान लिया कि ये पावर मेरे लिए पर्याप्त है मेरे पिछले मास्टर्स को खत्म करने के लिए। इसलिए मैंने बुक ऑफ आयरन फिस्ट बनाई और उसे शाओलाओ से जोड़ दिया और उसमें अपना खून भी डाल दिया और ये फैला दिया कि ये मेरे सक्सेसर को ज्ञान प्रदान करेगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि बदले में मैं उनके डर और कमजोरी को जान लूंगा। इमॉर्टल वेपन के तौर पर मेरा काम था सारे इविल को 8 सिटी भेजना,
पर मैंने उनसे हाथ मिला लिया, जिसके कारण मैं अब तक इतना ताकतवर हूँ। तुम्हें लगा कि तुमने मुझे कुनलुन बेचकर सब कुछ सही कर दिया, पर तुमने तो मुझे ये दुनिया पर छोड़ दिया। अब से जितना समय मैं यहाँ जीऊंगा और जितना समय ये कुनलुन अपने चैंपियंस को लाते रहेगा, उतने बार टैक्स के तौर पर मुझे आयरन फिस्ट का सर मिलेगा, ताकि मैं इमोर्टल सुप्रीम क्वान यासु रहूं। तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, तुम हार चुके हो। तुम्हारे सारे चहेते तुम्हें खोने का दुख पिता चुके हैं। अब से तुम्हारी फैमिली और एम्पायर मेरा है। ये कहते ही क्वान आयरन फिस्ट को पास में लाता है और कहता है, मैंने अपनी पैदों से वादा किया है कि जल्दी ये दुनिया हमारी होगी। तभी क्वान आयरन फिस्ट का हाथ देखता है और कहता है, तुम्हारे हाथ के ऊपर ओसिरिस की कारीगरी है। उसे लगता है कि तुम उसके काम आओगे, पर ऐसा नहीं होगा। लेकिन तभी आयरन फिस्ट कहता है, तुम शायद भूल रहे हो, इस हाथ के कारण ही मैं यहाँ तक आया हूँ। ये कहते ही आयरन फिस्ट पीछे खड़े मॉन्स्टर को जोरदार पंच मारता है और पीछे फेंकता है। यहाँ फ्लैग बहुत जल चुका था। ये देखकर रैंडल और ओसिरिस टेंशन में थे। इधर आयरन फिस्ट अपना हाथ चार्ज करता है और कहता है, मैं उसे मिला था जब मैं अंडरवर्ल्ड जा रहा था। ये कहते ही हम डैनी को देखते हैं, जो ड्रैगन के पास आता है और उस ड्रैगन के सर पे हाथ रखता है, जिस कारण वो ड्रैगन शांत हो गया था। तभी आयरन फिस्ट क्वान से कहता है, तुम उस ड्रैगन को जानते हो, उसे टैनलोंग कहते हैं। ये वही ड्रैगन है जो 7 सिटीज के गेट को गार्ड करता है, और ये वही है जो इविल को 8 सिटी के बाहर आने से रोकता है। लेकिन तुमने और तुम्हारे चमचों ने उसे दूर रखा। ये कहते ही वो ड्रैगन वहां आ जाता है। तभी आयरन फिस्ट कहता है, मैंने भी उसे प्रॉमिस किया है कि मैं उसे अंडरवर्ल्ड से बाहर निकालूंगा, ताकि वो मेरे जरिए तुमसे अपना बदला ले सके। मेरे पास भले ही ताकत ना हो, पर उसके पास बहुत सारी ताकत है। यह कहते ही आयरन फिस्ट ड्रैगन की पावर से क्वान को जोरदार पंच मारता है। यहाँ बाहर हम डेयरडेविल को देखते हैं, जो रैंड कॉर्पोरेशन के पास आ चुका था, और तब उसे फील होता है कि अंदर कुछ हो रहा है। इधर क्वान आयरन फिस्ट पर हमला करने जाता है और कहता है, आज मैं तुम्हें हेल की गहराई में भेज दूंगा। जिस पर आयरन फिस्ट कहता है, ये तुम करोगे कैसे, क्योंकि तुम्हारे सारे लोग मैंने पहले ही निपटा दिए हैं। यह कहते ही आयरन फिस्ट उस ड्रैगन को ल्यूक केज पर छोड़ता है, जो अगले पल ल्यूक केज के अंदर से भी मॉन्स्टर बाहर निकालता है, जिसके कारण ल्यूक केज ठीक हो चुका था। या आयरन फिस्ट क्वान पर हमला करते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक मूव तैयार रखा है। ये कहते ही आयरन फिस्ट ओसिरिस फ्यूरी का इस्तेमाल करते हुए आयरन फिस्ट क्वान पर जोरदार हमला करता है और क्वान को बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है, जिस कारण क्वान मर चुका था। और तब वो ड्रैगन आकर क्वान को अपने साथ ले जाता है। यहाँ ल्यूक केज को होश आता है और वो देखता है कि वो रैंड कॉर्पोरेशन में था। तभी वहाँ डेयरडेविल आता है और कहता है, डैनी तुम्हें रोकना होगा। लेकिन तभी वे दोनों देखते हैं कि डैनी वहाँ से गायब हो चुका है और अब बस उसका मास्क वहीं पर पड़ा हुआ था। अब सीन शिफ्ट होती है और हम कैवेल्ट्री सिमेट्री देखते हैं, जहाँ पर फिर से डैनी की कब्र बनाई जा रही थी। तभी ल्यूक केज उन लोगों से कहता है, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। ये कहने के बाद ल्यूक केज देखता है कि डैनी की कब्र फिर एक बार बन चुकी थी, लेकिन उसमें डैनी की लाश ही नहीं थी। तभी ल्यूक केज कहता है, तुम कहाँ हो दोस्त। यहाँ हम अंडरवर्ल्ड देखते हैं, जहाँ पर डैनी घूम रहा था और उसे ओसिरिस और रैंडल देख रहे थे। तभी हमें ओसिरिस की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है, तुमने अपना काम पूरा कर दिया, तुम्हें अब आराम की आवश्यकता है, तो शांति से रहो, और जब तुम्हारी आवश्यकता होगी तब तुम्हें बुलाया जाएगा। ये कहते ही हम आयरन फिस्ट को देखते हैं, जो ड्रैगन के साथ वहीं पर बैठ जाता है। एंड दैट्स इट, ये इशू यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।